की मौखर करने की दरखास्त कर दी है। अब इनको वापस करना है 401 अरब पाकिस्तानी रुपए। 401 अरब पाकिस्तानी रुपए इनको वापस करने हैं और ये 44% का इंक्रीज है पिछले साल से। यानी कि जो इनको आईपीपीस को देना था पिछले साल, उससे 44% इनकी देनदारी बढ़ गई और ये बन गया है 401 अरब पाकिस्तानी रुपए। ये क्वेश्चन आता है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने चाइना से एक्सपेंसिव लोन ले लिए हैं और इतने एक्सपेंसिव लोन है कि अब हम क्या रीनिगोशिएट नहीं कर सकते वो लोन। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है? और अमूमन अगर एक्सपेंसिव लोन ले लिए जाएं तो क्या उनको रीनिगोशिएट किया जा सकता है दोस्त ममालिक को? यही है कि वो आपकी मुश्किल वक्त में मदद कर देता है, लेकिन बात होती है कि चाइना भी अपने मफादात देखता है, हर मुल्क अपने मफादात देखता है, उसने अपने मफादात की बात करनी है आपसे। पाकिस्तान का बज गया डोल, बीच बजरिया खुल गई पुल। पाकिस्तान ने चीन से इतना लोन ले लिया, पाकिस्तानी बाप बाप चिल्ला के भाग रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार इनका पैसा कैसे वापस करें। 2021 में ये 1.5 ट्रिलियन थे, इस साल ये 2 ट्रिलियन को जाके टच हुए और अब अगले साल जो है ये 2.6 से 2.8 ट्रिलियन पे जाने वाले हैं। तो इसको अब आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मेरे मुताबिक चाइना को एंगेज करना चाहिए। चाइनीज गवर्नमेंट के ये पाकिस्तान बहुत डाउनफॉल का शिकार है, डिक्लाइन का शिकार है और अंधेरों में घिरा हुआ है। बहुत सारी सऊदी अरब चीन यूएई से 12 अरब डॉलर्स कर्ज रोल ओवर की दरखास्त पर जल्द यकीन दहानी मिलने का इम्कान है। 12 अरब डॉलर्स का डिपॉजिट मौजूदा टर्म एंड कंडीशन पर रोल ओवर करवाने की कोशिश। अब इनको वापस करना है 401 अरब पाकिस्तानी रुपए। 401 अरब पाकिस्तानी रुपए इनको वापस करने हैं और ये 44% का इंक्रीज है पिछले साल से। यानी कि जो इनको आईपीपीस को देना था पिछले साल, उससे 44% इनकी देनदारी बढ़ गई और यह बन गया है 401 अरब पाकिस्तानी रुपए। यार ये एक सम इतना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान कैन नॉट रिटर्न दिस। पाकिस्तान ये पैसा वापस कर ही नहीं सकता चाइना। तो ये सब लोग पहुंच गए बीजिंग और अपने अब्बू चाइना से, एक तो मैं हूं अब्बू, दूसरा इनका चाइना है, तो मोहम्मद औरंगजेब ये पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू है, ये पहुंच गए भाई। और सरदार अवैस अहमद खान लगारी ये पहुंच गए। ये पिछले 3 दिन से बीजिंग में है और जब तक ये आप देखेंगे हो सकता है वापस आ चुके होंगे, क्योंकि चाइनीज भी इनसे परेशान हो गए हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब ये जो मैटर है आपको पैसा वापस देने का, जरा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गले की हड्डी बन गया है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। हमें पुरानी टेक्नोलॉजी, खुद जो इनके कोल से फायर्ड थे इलेक्ट्रिकल प्लांट्स, वो तो चाइना में उन्होंने धड़ाधड़ बंद करवाए। वही घटिया सी ग्रेड की टेक्नोलॉजी इन्होंने पाकिस्तान में डाली, पाकिस्तान से पैसे और ले लिए। अब पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया कर्ज, क्योंकि पाकिस्तानियों को यह बात पता है ना कि आज कर दो। देखो इनका माइंडसेट क्या है, मैं आपको बताता हूं। आज की तारीख में शहबाज शरीफ जाएगा, कटोरा लेकर 100 लोगों से भीख मांगेगा, उसमें से खुद पैसा वो और उसका भाई नवाज शरीफ वो खा जाएंगे। अब वापस किसको देना है? शरीफ खानदान को देना है? नहीं। आप सोचिए जरदारी को देना है? नहीं, वो तो पाकिस्तानी कौम को देना है। पाकिस्तानी कौम को देना है। इन सबके घर तो बाहर है, किसी का घर लंदन में, किसी का घर दुबई में। वो कह रहा है कौम देती रहेगी यार सानू की। ये पकड़ेंगे अपनी फ्लाइट, चार्टर जेट, लंदन, एवनफील्ड, बढ़िया से घर में, वो थोड़ा रहेंगे पाकिस्तान में। तो अब इन्होंने ये काम कर दिया दोस्तों। दूसरी चीज ये देखिए साहब, पाकिस्तान is currently seeking to reprofile 27 billion owed to China, Saudi Arabia and the UAE as part of a strategy to secure 7 billion bailout from IMF। अच्छा जी, तो 27 अरब जो ऑलरेडी पाकिस्तान ले चुका है, सऊदी से ले चुका है भाई, यूएई से ले चुका है, चीन से ले चुका है, अब उसको रीस्केड्यूल कर रहा है। उसको बोलना है कि भाई हम आज नहीं दे पाएंगे यार, इस साल नहीं दे पाएंगे, 2-3 साल के बाद बात करें। ये कर क्यों रहा है? ये कर इसलिए नहीं रहा कि 2-3 साल के बाद पाकिस्तान की जो हालत है वो मजबूत हो जाएगी, इसलिए नहीं कर रहा। पाकिस्तान इसलिए कर रहा है कि आईएमएफ से 7 अरब डॉलर और चाहिए, और आईएमएफ कह रहा है कि तुम ढंग से रहो यार। आईएमएफ के जितने भी पैसे हैं वो कहां जाएंगे दोस्तों? आप देखो, आईएमएफ इनको, ये 24वीं बार आईएमएफ इनको लोन दे रहा है, 24 टाइम्स। पाकिस्तान की हुकूमत में आ रहा है गरीब लोगों की पॉकेट से निकल के। आप इससे भी देखें ना कि अगर आप पब्लिक को गरीब करते जाएंगे तो नेचुरली वो फिर गुर्बत बढ़ती जाएगी, जब तो फिर लोगों के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, जब परचेजिंग बाहर गिरती जाएगी तो ये डिफिकल्ट बन जाएगा। लेकिन चाइनीज के साथ रीनेगोशिएट किया जा सकता है। उसके 2-3 वजूहात हैं। एक, चाइनीज पाकिस्तान के साथ उनकी ऐसी रिलेशन है, मेरा नहीं ख्याल है कि अगर सही तरीके से उनके साथ रीनेगोशिएट किया जाए तो चाइनीज हुकूमत हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देगी। सेकेंडली, टेक्निकल रीजंस भी कुछ मौजूद हैं जो पब्लिक में ओपन करना जरा कोई मुनासिब बात नहीं है, उनके ऊपर भी डिस्कस किया जा सकता है। चाइनीज को डॉलर में पैसे देने पड़ते हैं
इसमें राजा साहब ये बताएं कि कोई अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस नहीं है कि जिन लोगों ने ये ओवर इन्वाइस्ड कोल विंड सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए, बाकी प्रोजेक्ट्स लगाए, क्या एट घर में हम उनको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते? एंड प्लस जिस तरह आपने कहा कि चाइना के सिस्टम के अंदर लोग हैं जो पाकिस्तान को कहते हैं हमारे दोस्त हैं, तो हम उनसे बात तो कर सकते हैं, बेशक वहां पे प्राइवेट सेक्टर है। तो ये हुकूमत कहती तो है, लेकिन ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये ना होना, ये कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के लिए एंड इन चीजों के लिए? डॉक्टर साहब, एक्चुअली बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये चैलेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है पाकिस्तान के लिए। एक अलमिया है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस मॉडल में